जो अपनी खुद मदद नहीं करते उनका फिर कुदरत का निजाम भी उनके अगेंस्ट ही जाता है। पहला मैच जिस तरीके से आप हारे हैं तो अब आप सीरीज में पीछे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, मेरे अंदर का पाकिस्तानी जाग गया कि ऐसी क्या बात है कि हम मतलब अब बांग्लादेश के खिलाफ भी खुश होंगे। इमरान साहब क्यों ऐसा है कि हम मतलब देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, बात यह है कि अगर बारिश पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में या दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से तवक्को की जा रही है कि मौसम खासा मुतासर कर सकता है मैच को, तो उससे तो हकीकत छुप नहीं जाएगी। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो। लंका से सीखो। जब आपको पता है कि बारिशों के सीजन के अंदर आपने मैच करवाया हुआ है, आपके अपने होम के अंदर मैच है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुश्किल से 4 कवर ग्राउंड के अंदर होंगे। तो किसी बड़े भूचाल का बायस तो नहीं बनेगा, खासतौर पे सीरीज को लेकर 1-0 से हम इस वक्त सीरीज में पीछे हैं। देखिए, कराची में तो बड़ी शदीद बारिश हुई है गुज़िश्ता 2 दिन से, और पिंडी में भी मैं 2 दिन पहले जब इस्लामाबाद में था बारिश हो रही थी, तो कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी नहीं की रावलपिंडी में, और पिंडी में बारिश के आसार हैं, कल शायद बारिश ना हो, लेकिन कहीं ये बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों को अपने साथ बहा कर ना ले जाए। हमारी टीम तो ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करती है, ऐसे लगता है, पहले नहीं करती। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के लिए एक हर चीज स्टेक पर है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर ये टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पहली मर्तबा कोई टेस्ट सीरीज हारेगा बांग्लादेश से। और वैसे भी हमारी कारकर्दगी इमरान इतनी अच्छी नहीं रही है, 2021 से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, आखिरी मर्तबा यही रावलपिंडी में हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीते थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें सीरीज हराई, इंग्लैंड ने सीरीज हराई, न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुआ और अब यहाँ पर आए। कहने का मकसद यह है कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। फायदा किसका होगा? बांग्लादेश का। बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा, पाकिस्तान एक भी मैच अपने घर के अंदर जीत नहीं पाएगा। ये इतनी ज्यादा इंबैरेसमेंट है। अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहे हैं कि नहीं यार, ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दें? पिंडी का ग्राउंड स्टाफ ने भी इस बार इंतहाई मायूसी किया है। सही बात है। कुछ टाइम अगर आप देख लो तो ये जैसे पहला होता था, आज से 2-3 साल पहले उतने नीचे आ रहे, जैसे 2-3 साल पहले ये ग्राउंड स्टाफ काम करता था, बारिश होती थी फुल ईपीएल के मैचेस में, तो ये फुल ग्राउंड इन्होंने वो क्या बोलते हैं, वो जो ये शीट्स होती हैं, इन्होंने शॉपर की जो शीट्स होती हैं वो इन्होंने बिछा के श्रीलंका की तरह पीएसएल में पूरे ग्राउंड कवर किए हुए। ऐसे ही रह के पाकिस्तान से शायद हर गुजरता दिन और जिस तरह बारिश हो रही है, ना सिर्फ ये टेस्ट मैच में जीत के चांस पाकिस्तान के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सीरीज भी हारने के करीब है। आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग की पॉइंट्स उसमें 8वें नंबर पर आ गए, जबकि बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पर पहुंच गया। तो हमारे लिए इम्तिहान होगा ये। तो मिर्जा साहब, इन रैंकिंग्स की कोई वैल्यू रह भी जाती है कि इतने अरसे से ट्रॉफी तो कोई हम लाए नहीं है, जब बेहतर भी हो तो तब भी और जब खराब हो तब भी? देखिए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 3 साल का होता है ना, तो वैल्यू तो होती है रैंकिंग की। भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, एक मरतबा उसे न्यूजीलैंड ने हराया, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं आगे जा सका। पाकिस्तान की WTC का जो ख्वाब था फाइनल खेलने का, वो रुल के रह गया। रुला इस सेंस के अंदर है, जब आप खुद जिसको कहते हैं मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका कुदरत का निजाम कैसे मेहनत करेगा? इस दफा तो आपको कुदरत के निजाम ने जिसको कहते हैं ना हिला के रख दिया है कि इतनी बारिश हो रही है कि आप मैच शुरू नहीं करवा पाए। किसी और मुल्क में बारिश होती तो क्या पता मैच शुरू हो जाता है। श्रीलंका को वैसे बड़ा बुरा भला बोलते हैं, लेकिन श्रीलंका की एक क्वालिटी है कि बारिश होती है, पूरा स्टेडियम जो होता है ना कवर से छुपा होता है, कि द मोमेंट बारिश रुकी आपकी नीचे से ग्राउंड साफ सुथरी होगी, आप मैच को शुरू करवा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये मसला है कि हमारे पास तो ग्राउंड में बिछाने को कवर नहीं है। मुश्किल से 4 कवर होते हैं, आधा ग्राउंड आपका फुल गीला हो जाता है, पानी पड़ेगा तो ऑब्वियसली मिट्टी ने गीला। आप ये देखें कि इस दौरान में बांग्लादेश ने भी अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीता। अच्छा हाफिज साहब, जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तब भी हमने यही बात की थी, क्योंकि बारिश की वजह से मैच डिले हुआ था कहीं ना कहीं, और अब जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ है, दूसरी टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, तब भी मतलब बारिश की वजह से मैच जो है वो डिले हुआ है। तो हमने ये पहले क्यों नहीं डिसाइड किया कि हमें मैचेस कहीं और शिफ्ट करने चाहिए थे? हम मुल्तान क्यों नहीं शिफ्ट हुए? तो अगर 4 दिन में फैसला होने वाली बात हुई तो फिर पाकिस्तान के हक में ये बात होगी, क्योंकि मैंने माजी में अक्सर देखा है कि पाकिस्तान अगर स्पिनर्स अटैक करते हैं और सलमान अली आगा को बाहर बिठाकर और कामरान गुलाम को और इब्रार को खिलाया जाता है, तो शायद, और फिर मीर हमजा शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे खेलेंगे तो कोई डिफरेंट रिजल्ट जरूर आएगा। वो तो खेलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, पूरा दिन ही बारिश। तो आप देखिए कुदरत का निजाम, जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट से आवाज उठती है हमेशा कुदरत के निजाम के लिए। यहाँ जी कुदरत का निजाम ऐसा हो तो वैसा हो, तो आप देखें कुदरत का निजाम, मैंने आपको कितनी दफा बोला कि वो सबके लिए बराबर है। कभी बारिश आएगी तो कभी आपका उसमें फायदा हो जाएगा, कभी नुकसान हो जाएगा, और यहीं पे खड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। कभी बारिश पे डाल दें, कभी कुदरत के निजाम पे डाल दें, कभी इनकी फेवर में आ जाता है कुदरत का निजाम, कभी इनके अगेंस्ट चला जाता है। अभी यूएसए में भी हमने देखा, खुद इनसे कुछ हुआ नहीं, इंडिया से भी हार गए, यूएसए से भी हार गए, और फिर वो जो मैच था यूएसए और आयरलैंड का, उसमें बारिश आई और काम तमाम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बारिश खिलाफ ही आती है पाकिस्तान के, कभी कभी इनके हक में भी आ जाती है। आपको मैच याद है 2022 का, साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे? अगर वो 2 मिनट या 5 मिनट बारिश और ना आती, साउथ अफ्रीका वो एब्सोल्युटली उन्होंने बुचर करके रख दिया था जिम्बाब्वे की टीम को। लेकिन बुनियादी तौर पर जो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान
फाइनल में पहुंचे, हालांकि उसमें भी मौसम का बहुत अमल दखल था, एक आध जो अपसेट था उसका बड़ा अमल दखल था, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की क्वालिटी इस हद तक ठीक होती 2022 में भी इवन या आपका निजाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2022 में एक टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हो और 2024 में वो टीम पहले ही राउंड में यूएसए से हार के बाहर हो जाए। गैर मुतवक्की और गैर मामूली नताइज आते हैं, लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं जिनका सिलेक्शन का प्रोसेस ठीक होता है, जिनका निजाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता है, कि वो फिर अगले टूर्नामेंट में उसका जवाब देते हैं। बारिश नहीं हो रहा था, हम सबको पता था, मानसून चल रहा है, बारिशें तो होंगी, लेकिन आप ये देखेंगे पूरा का पूरा दिन जाया हो गया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का खेल बचा है और 4 दिन के खेल के अंदर रिजल्ट आना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहने का मकसद यह है कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। फायदा किसका होगा? बांग्लादेश का। बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा, पाकिस्तान एक भी मैच अपने घर के अंदर जीत नहीं पाएगा। ये इतनी ज्यादा इंबैरेसमेंट है। अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। पहले तो कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देता होता था, अब तो कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो भी कह रहे हैं कि नहीं यार, ये टीम ही सही नहीं है, हम इनका साथ क्यों दें? लेकिन इसमें मैं पीसीबी को भी कसूरवार कहूंगा। और यार बंदा कवर्स तो खरीद के रखता है, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम्स में आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, और 1-2 लाख के कवर्स ही खरीद लो, लंका से सीखो। पाकिस्तानी टीम इस प्रेशर से बाहर नहीं आ पाएगी जब तक हमें बैकअप नहीं मिलेगा। मोहसिन नकी साहब कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है 100 बंदों का। मैं कहता हूँ पूल नहीं है हमारे पास, हमने बनाई नहीं। जब हम तक पूल नहीं बनाएंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे? लेकिन इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अगर देखूं तो अब शाहीन के अलावा और कौन परफॉर्म कर रहा है? कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप में अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा विकेट शाहीन की ही थी, अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को तो हम मतलब इब्रार को तो हमने कहा ही नहीं ना कि आप खेलें, तो कोई भी नहीं खेल रहा।